गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा गोलू है। मैंने रैबिट पाले हुए थे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो ये वीडियो होने वाला है मेरा मॉर्निंग स्टडी रूटीन। तो सुबह मैं उठी, मैंने ब्रश व्रश किया, फिर नहाया, फिर उसके बाद मैंने ये मेरा आउटफिट था। उसके बाद मैं ज्योग्राफी लेके बैठी। फिर मैंने ज्योग्राफी रिवर सिस्टम पढ़ा। बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको ख़त्म करने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पेनिनसुला रिवर, रिफ्ट वैली में जो बहती हैं वो वाली रिवर्स, नर्मदा, तापी और बहुत सारी रिवर सिस्टम वो मैंने पढ़ा परचम क्लासेस से। आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। और फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते मुझे सुबह हो गई। फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए अपने पूजा वूजा करने के लिए। फिर मैंने पूजा वगैरह की। आई एम सॉरी मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि हमें मनाही है। मैं माँ काली की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ और पूजा नहीं दिखाई जाती है। आजकल तो लोगों का ट्रेंड बन गया है कि मंदिर जा रहे हैं तो उनने वो कर दिया, शो कर दिया, ये ऐसा वैसा, पूजा कर रहे हैं तो आप कैमरा के सामने कर रहे हैं सब कुछ, तो गलत चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद फिर मैं छत पे गई। ये थोड़ी थोड़ी क्लिप है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकती, बस मैंने थोड़ा बहुत ऐड किया है। और फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाया, उनसे प्रे की, जैसे आप चमकते हैं वैसे हम चमके, जैसा तेज आपका हो वैसा तेज मेरा हो। और कहते हैं ना, नेचर हमें बहुत कुछ देता है, तो नेचर की ही वॉरशिप, वैसे भी पहले के टाइम में इंडस वैली के लोग नेचर की ही वॉरशिप करते थे, उन्हीं को पूजते थे। तो हम क्यों ना पूजें। ये किसी भी रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए हमें। फिर मैंने लंच किया। मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने लंच किया, माँ ने बनाया। उसके बाद सुबह मैंने फिर पढ़ा। फिर मैं फिर से बैठ गई रिवर्स लेके। बहुत लंबा चैप्टर था बट थोड़ा थोड़ा करके कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सिलेबस लिखा क्योंकि मुझे एसएससी का भी एग्ज़ाम देना है। तो मैं इंग्लिश का थोड़ा सा देख रही थी क्या कहाँ से। तो रानी मैम हैं यूट्यूब पे, वो पढ़ाती हैं, तो उन्हीं के चैनल से मैं पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत लिख लूँ कि क्या है। तो फिर मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा सिलेबस लिखा, क्या क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। बाकी सब तो हम लोग पढ़ चुके होते। इंग्लिश भी हमारी यूपीएससी में आना है, मैथ्स भी आना है, रीजनिंग भी आना है। तो सारे सब्जेक्ट ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से। एग्ज़ाम्स में क्या आना है, सारे में कॉमन होता है, बस उसका लेवल रहता है थोड़ा ऊपर नीचे। तो मैंने नोट्स बनाए, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच करना स्टार्ट किया। तो वही मैं कर रही थी। करते करते मुझे थोड़ा टाइम हो गया, भूख लगने लगी। मैंने सोचा अब इसे कंप्लीट ही कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ खाऊंगी। फिर मैं करती रही क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, आप एक दिन में नहीं कर सकते। तो आपको उसको रिवाइज़ करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। और एक तो यूपीएससी का सिलेबस वो अलग, और अगर कोई आप उसके साथ भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो अलग पढ़ना है आपको। उसके पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं, तो बहुत सारा हो जाता है। अब एक ही दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में नहीं हो सकता, टाइम तो लगता है ना। घर वालों को लगता है यूपीएससी कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ, बच्चे का क्या है क्या नहीं है। तो घर वालों को नहीं पता। जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगा ना, किसी भी यूपीएससी ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, उसको सिर्फ उसी बच्चे को पता होता है कि आखिर उस एग्ज़ाम में है क्या, कितनी मेहनत की है। कोई भी बच्चा अगर सीरियस एस्पिरेंट होगा तो वो जी जान लगा के मेहनत करेगा। लेकिन कुछ एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है, ऊपर से गर्मी के टाइम पे एग्ज़ाम होता है, और फिर बच्चे को सवाल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है। एक तो ऑप्शंस ऐसे हुए होते हैं, आते हुए भी माइंड डाइवर्ट होने लगता है। मतलब हमें समझ ही नहीं आता एग्ज़ाम के टाइम में कि क्या ही कैसे क्या हो। बट अब क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो नेगेटिव, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में तो होती है नेगेटिव मार्किंग। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लूँ इसे। फिर ये था मेरा सिलेबस जो कि मैंने लिखा हुआ था। अब धीमे धीमे करके इसको मैं करूँगी। फिर मैंने रानी मैम का लेक्चर स्टार्ट किया। नाउन को तो करते करते मुझे टाइम लग गया। फिर मैंने सोचा कर लूँ, फिर मैंने उसको रिवाइज़ किया। हो गया था, मेरे नोट्स बन चुके थे, तो मैंने उसको रिवाइज़ किया। ये सारे मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि कोई महारथी हो कि जिसने एक बार पढ़ लिया वो कभी भूलेगा नहीं, उसको कोई शक्ति हो। ऐसा तो है नहीं। हम जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे मल्टीपल टाइम, तब तक
हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठेगी नहीं, और बैठ भी गई ना तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें हर हफ्ते रिवाइज़ करना है, हर दिन रिवाइज़ करना है, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में, फिर 15 डेज़ में रिवाइज़ करना है। तो रिविज़न तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के टाइम में। रिवाइज़ करना ना छोड़ें, उसको पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। फिर मैंने किया, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि एक तो मेरा रिलेशनशिप का, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रही हूँ। मेरे पेरेंट्स को मैंने बता दिया है, मेरे पेरेंट्स ने पहले हाँ कर दी है, शादी तक की डेट निकल आई थी हमारी, बस डेट ही निकलवानी थी, कुंडली मैच कर दी, सब कुछ हो गया। बट मेरे पापा ने एंड टाइम पे मना कर दिया, सारा सब कुछ हो गया, उन लोगों से बात हो गई, सब हो गई। मेरे क्या ही करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा माँ काली पे छोड़ देती हूँ। फिर शाम हो गई, मैंने सोचा मैगी बना लूँ, तो मैगी बना के फिर मैंने मैगी खाई। फिर 7-8 बज गए थे मुझे पढ़ते पढ़ते। फिर उसके बाद फिर डिनर का टाइम हुआ, तो मेरी माँ ने डिनर प्रिपेयर किया था, तो मैंने डिनर किया। उसके बाद फिर मैं कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद फिर मैं अगेन पढ़ने बैठ गई। मैंने सोचा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँ, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया। उसके बाद मेरा टाइम हो गया था, तो मैं सो गई।